सबसे पहले परिचय देख लेते सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन का परिचय देख लेते सबसे पहले। आपको पता है कि कपिल ऋषि, कपिल मुनि जो है वो सांख्य के प्रवर्तक है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है। सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। जैसा गार्ब लिखते हैं कि संसार के इतिहास में सर्वप्रथम कपिल सिद्धांतों सांख्य मत में ही मानव मस्तिष्क की पूर्ण स्वतंत्रता एवं अपनी शक्तियों में उसका पूर्ण विश्वास प्रकट हुआ। सबसे पहले संसार के इतिहास में सर्वप्रथम कपिला सिद्धांतों बहुत प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारतवर्ष के दार्शनिक शास्त्रों में सांख्य सर्वाग्रण्य है, अग्रणी है। यह ग्रंथ भारतवर्ष के दार्शनिक शास्त्रों में प्रभाव, सांख्य दर्शन का प्रभाव भारतवर्ष के प्राय सभी परावर्तीय दार्शनिक संप्रदायों पर पड़ा है। दार्शनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उपनिषदों जो बाद में रचे गए हैं, रामायण, महाभारत, स्मृतियों, पुराणों एवं इतिहास, अर्थशास्त्र के कुछ ग्रंथों पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है, देखने में आती है चीजें। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि सांख्य दर्शन का प्रभाव केवल भारतीय विचारकों पर ही नहीं पड़ा, अपितु विदेशी जन भी इससे प्रभावित हुए हैं। यूनानी विचारकों यथा अनेक्जिमेंडर, एम्पिडोक्लस, पाइथागोरस, प्लोटाइनस आदि पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। संभवतः सांख्य दर्शन के इस सुदूर तक पड़ने वाले प्रभाव को देखकर ही स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि संसार के समस्त दर्शन सांख्य दर्शन के ऋणी हैं। ठीक है। संस्थापक महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन के संस्थापक होने का श्रेय महर्षि कपिल को जाता है। महर्षि कपिल भारतीय परंपरा में सर्वाधिक सम्मानित ऋषियों में स्थान रखते हैं। कृष्ण द्वारा गीता में भी कहा गया है, सिद्धानाम कपिलो मुनि, यानी अर्थात सिद्धों में कपिल हो। सिद्धों में क्या है? कपिल है। विभूतिया के बारे में बताया जाता है तो सिद्धों में कपिल हो। कपिल को परम सिद्ध घोषित करता है। इनके दिव्य गुणों के कारण ही महाभारत में भी इन्हें परमर्षि कहा गया है। तो महाभारत में महर्षि कपिल को क्या बोलते हैं? परम महर्षि। ऐसे महामना का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, यह स्पष्ट ज्ञात तो नहीं है। अधिकांश विद्वान इन्हें गौतम बुद्ध से 1 शताब्दी पहले का बताते हैं। गौतम बुद्ध के 1 शताब्दी पहले का बताते जो कपिल मुनि को। और परंपरा से मुनि कर्दम एवं देवहूति इनके माता पिता कहे जाते हैं। कर्दम और देवहूति। कपिल को बाद में कहीं ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा गया है। कहीं विष्णु का 5वां अवतार भी कहा जाता है कपिल को ही। कहीं पर अग्निदेव का अवतार स्वीकृत भी किया गया, अवतार रूप भी स्वीकृत किया गया है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कपिल का नाम आया है। यहाँ उपनिषदकार कहते हैं, जो व्यक्ति आदि काल में उत्पन्न कपिल के सिद्धांतों को जानता है उसे ज्ञान कीर्ति मिलती है। श्वेताश्वेतर में भी मिलता है। ठीक। कपिल की प्रशंसा विदेशी विद्वान ने भी की। मैक्स मूलर जब कुछ प्राचीन काल ये प्रचलित थे, भारतीय मनीषियों के नाम की चर्चा करते हैं और तब उनमें कपिल का भी नाम लेते हैं। उनके शब्दों में कपिल, व्यास, गौतम और कुछ नाम बड़े प्राचीन काल से प्रचलित थे। ठीक है। अब कपिल की कृतियां देखते हैं तो सामान्यतः सांख्य दर्शन को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ तत्व समास। अब सांख्य दर्शन को प्रतिपादित करने वाले जो ग्रंथ है वह तत्व समास में हमें देखने में आता है। सांख्य सूत्र, विस्तृत रूप से सांख्य प्रवचन सूत्र, कपिल कृत माने जाते हैं ये तत्व समास और सांख्य सूत्र। किंतु अनेक विद्वानों को इस पर आपत्ति भी जताई है। कपिल के बाद उनके जो शिष्य परंपरा में केवल 2 ही नाम प्रकाश में आए हैं, आसुरी और पंचशिखाचार्य। ध्यान रखना, आसुरी और पंचशिखाचार्य।
आसुरी उनके साक्षात शिष्य थे। आसुरी जो थे ना वो कपिल जी के साक्षात शिष्य थे, लेकिन पंचशिखाचार्य जो है वो प्रशिक्ष अर्थात आसुरी के शिष्य थे। प्रशिक्ष यानी कि शिष्य के शिष्य, आसुरी के शिष्य पंचशिखाचार्य थे। इन दोनों के कोई ग्रंथ नहीं मिलते अभी। अन्य सांख्य दार्शनिक कपिल के बाद सर्वप्रथम सांख्य विचारक ईश्वर कृष्ण दूसरी शताब्दी में आते हैं, और जिनकी लिखित सांख्य कारिका इस दर्शन का आधार ग्रंथ एक स्तंभ है। उनके बाद कुछ प्रसिद्ध सांख्य दार्शनिक है गौड़पाद, ये सांख्य कारिका पर भाष्य लिखते हैं। गौड़पाद नोट डाउन कर लीजिएगा, गौड़पाद जो सांख्य कारिका पर भाष्य लिखते हैं। और वाचस्पति मिश्र जो है वो तर्क कौमुदी लिखते हैं, सांख्य कारिका पर ही तर्क कौमुदी लिखते हैं। और विज्ञान भिक्षु सांख्य प्रवचन भाष्य लिखते हैं। ठीक है, विज्ञान भिक्षु। तो इन ग्रंथ से भी आपको सांख्य दर्शन के बारे में बढ़िया से समझ में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, आगे देखते हैं हम लोग। सर ये वाचस्पति मिश्र का तर्क कौमुदी है या फिर सांख्य तत्व कौमुदी है? हाँ, तो तर्क कौमुदी या फिर सांख्य तत्व कौमुदी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है वैसे। चीजें, ठीक है सर। हाँ, कौमुदी लगता है ना, तर्क कौमुदी या सांख्य तत्व कौमुदी। ठीक है, सांख्य पर ही लिखा गया है, अब उनके जी तत्व पर यानी इस पर तर्क दिया है। ठीक है, तो जी इसीलिए तर्क कौमुदी भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। सांख्य का अर्थ, अब सांख्य का अर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सांख्य दर्शन के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करके अनेक पूर्व सांख्य शब्द का अर्थ क्या है यह जानना उचित होगा। सांख्य शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ निकलते हैं? दो। सांख्य का शाब्दार्थिक अर्थ देखते हैं हम लोग, शाब्दिक अर्थ देखते हैं ना, तो सांख्य संबंधित संबंधी अथवा आकलन, संख्या संबंधी अथवा आकलन यानी गणना करने वाला है ना। सांख्य यानी संख्या या फिर आकलन या गणना करने वाला। इसे शाब्दिक अर्थ के आधार पर कुछ विद्वान का विचार है कि इस दर्शन में चूंकि ऐसे तत्व की संख्या गिनी जाती है जिनका ज्ञान हमें मोक्ष दिलाने वाला है ना, इसलिए इसे सांख्य कहा जाता है। यह भी हो सकता है मीनिंग, है ना। तत्वों की गणना करने के कारण ही भागवत में इसे तत्व गणनक अथवा तत्व संख्या कहा गया। तो भागवत में इस सांख्य दर्शन को ही इसको इसमें कहा गया तत्व गणक या तत्व संख्यान। ठीक है, भागवत पुराण में। सांख्य का एक अर्थ ये भी निकलता है सम्यक ख्यानम, अर्थात सम्यक ख्यानम यानी कि सम्यक ज्ञान अथवा पूर्ण विचार भी कहा जाता है, पूर्ण विचार भी कहा जाता है। किंतु यहाँ ज्ञान का अर्थ है केवल जानकारी नहीं, यहाँ ज्ञान का अर्थ है विवेक। कैसा? सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, विवेक विवेक जो आत्मा से अविद्या का निकास करके निकाल कर यानी आत्मा से अविद्या को निकाल कर आत्मा को मुक्त करता है, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान। इसके लिए प्रकृति और पुरुष के स्वभाव का, दोनों का पृथकता का ज्ञान देना आवश्यक है, यानी दोनों अलग अलग है इसका ज्ञान। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि विद्वान गण प्राय सांख्य के इस दूसरे अर्थ को अधिक महत्वपूर्ण बतलाते हैं। तो मेन तो यही अर्थ है। मेन क्या अर्थ है? यही है मेन अर्थ, है ना, जो कि ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ख्यानम यानी सम्यक ज्ञान, जो कि प्रकृति और पुरुष के बारे में अलग अलग ज्ञान हो और उस अविद्या को दूर कर उस आत्मा की खोज करता हो, है ना, ऐसा ज्ञान। यही मेन अर्थ निकलता है। यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम लोग सांख्य कारिका को देखेंगे सांख्य दर्शन को समझने के लिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग सांख्य दर्शन के प्रमुख विचार। सांख्य दर्शन के प्रमुख दार्शनिक विचार निम्नलिखित है। प्रमुख दार्शनिक विचार: सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख, 25 तत्व, निरीश्वरवाद और विकासवाद। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रमुख दार्शनिक विचार है, दर्शन के प्रमुख दार्शनिक विचार हैं। ये आपके क्वेश्चन में आना ही आना है, सब जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सारा इंपॉर्टेंट है।
अब सत्कार्यवाद देखते हैं, तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद का समर्थक करता है, अर्थात वह मानता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में छिपा रहता है, जैसे कि तिल में तेल। तिल में क्या छुपा है बताइए? तेल। तिल को हम लोग पीसेंगे तो उसके बाद क्या निकलता है बताइए? तिल से तेल निकलता है। निकलता है। तेल क्या हुआ? तेल क्या हुआ बताइए? तेल जो हुआ वो हमारा क्या हुआ? तेल जो हुआ वो सब। कार्य हुआ, हम्म, और जिससे तेल निकला है तिल से, वो क्या हुआ? कारण। कारण हुआ। तो कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको सत्कार्यवाद कहा गया है, सत्कार्यवाद कहा गया है। ठीक है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होना। ठीक है, तो ये सत्कार्यवाद का समर्थक करता है। दूसरा द्वैतवाद। द्वैतवाद क्यों कहा गया है? तो भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में सांख्य दर्शन एकमात्र द्वैत का समर्थक है। उसके अनुसार सृष्टि में दो तत्व प्रमुख मानते हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। ओके। अब पाश्चात्य दर्शन भी जो है, डेकार्ट है, वो भी मानते द्वैतवाद। तो प्रकृति और पुरुष द्वैतवाद। अब त्रिविध दुख। सांख्य दर्शन का उद्देश्य जो है वो भी बौद्ध दर्शन के समान बताया गया है ना, इसलिए हमारे योग दर्शन में मिलता जुलता है। बौद्ध दर्शन के समान मनुष्य को दुखों से मुक्त करना। तो सांख्य दर्शन का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है त्रिविध दुख के बारे में चर्चा करते कि त्रिदुखों को दूर करना। और बौद्ध दर्शन में क्या है? सब तरह दुख ही दिखता है, तो दुखों को दूर करना, दुखों से मुक्ति ही। और योग दर्शन जो सिमिलर पैटर्न अपनाएगा, है ना। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आदि भौतिक इन तीनों दुखों से घिरा रहता है। इन्होंने त्रिविध दुखों की भी बात करते हैं। 25 तत्व। सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों को मानता है, इनका ज्ञान मोक्ष प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो 25 तत्व का ज्ञान ही मोक्ष को दिलाने वाला है। निरीश्वरवाद, यानी कि सांख्य निरीश्वरवादी माना जाता है क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर को नहीं मानते भाई। जो सृष्टि उत्पत्ति हुई ना, तो कोई ईश्वर ने नहीं किया है। फिर भी यह भौतिकवादी दर्शन नहीं है, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के कारण यह आस्तिक दर्शन कहलाता है। विकासवाद। छठवां विकासवाद, उनका विचार सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व का विकास के दौरान अस्तित्व में आया। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व का विकास के दौरान अस्तित्व में आया, किसी ने बनाया नहीं। विश्व के विकास को किसी ने बनाया नहीं, अस्तित्व में आया। आधुनिक विकासवाद से सांख्य विकासवाद कुछ अर्थों में समानता रखता है, किंतु दोनों में अत्यंत भेद है। ठीक है, आधुनिक जो विकास हुआ है उसमें कुछ समानता रखता है लेकिन कुछ भिन्न है। अब हम सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत पर मतलब पढ़ेंगे, यानी हम लोग समकालिका को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? सत्कार्यवाद के बारे में थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन समर्थित कारण कार्यवाद का एक प्रसार है। तो कार्य कारणवाद का क्या है बताइए? एक प्रकार है। ठीक है, कार्य कारणवाद पर भारतीय दार्शनिकों ने गंभीर चिंतन किया, और कारण कार्यवाद वह सिद्धांत है। यह प्रश्न उठता है कि कार्य एवं कारण में क्या संबंध है। इस पर प्राय दो ढंग से विचार किया जाता है। पहला है, क्या कार्य अपने कारण में पहले से छिपा रहता है फिर प्रकट होता है, अथवा, है ना, कार्य कारण से स्वतंत्रता एक नई उत्पत्ति है। यानी कार्य जो है वो कारण से उत्पन्न तो होता है लेकिन नई उत्पत्ति है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि क्या घड़ा यानी कार्य, मिट्टी यानी घड़ा यानी कार्य, और मिट्टी यानी क्या है बताइए? कारण। ठीक है, में क्या मतलब? घड़ा यानी कार्य और मिट्टी यानी कारण। मिट्टी में पहले से छिपा हुआ रहता है घड़ा। क्या घड़ा मिट्टी में पहले से छुपा रहता है फिर प्रकट होता है, अथवा घड़ा मिट्टी से सर्वदा भिन्न नई उत्पत्ति है? भारतीय दर्शन में पहला सिद्धांत सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, और दूसरा असत्कार्यवाद से नाम से जाना जाता है। असत्कार्यवाद किसने दिया बताइए?
जो सत्कार्यवाद है सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद सत्कार्यवाद वह जो है वो न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद वाद से समानता नहीं रखता है। ठीक है, कारिका के बारे में देखते हैं। सांख्य कारिका कितनी कारिका बताएगी? सांख्य कारिका में बताइए कितनी कारिका है? 72। 72 कारिका है। ठीक है, अब इसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग सांख्य कारिका देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहली कारिका जो है वह है दुख से संबंधित है। त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख। पहला है, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और एक है आदि दैविक। ठीक है, इस प्रकार से 3 दुखों से निवृत्ति ही क्या है बताइए, मुक्ति है। ठीक है, और 3 दुखों को दूर निवृत्ति किस प्रकार से होगी? 25 तत्व के ज्ञान से, 25 तत्व के ज्ञान से, यही बात कहते हैं। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तत्वघात के हेतु दृष्टे साफात्य चेन कांतात्यंत भावात, यानी कि सांख्य कारिका की रचना का विशिष्ट प्रयोजन प्रकट करके ईश्वर कृष्ण इस विषय में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि इस अनित्य एवं क्षणभंगुर संसार में सभी प्राणी 3 प्रकार के दुखों से त्रस्त है। त्रिविध दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन्हीं दुखों की निवृत्ति के लिए शास्त्रीय साधन के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शास्त्रीय जो साधन बताएंगे उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और यह तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। यानी जो तत्व ज्ञान है जिसके द्वारा इन तीनों दुखों की निवृत्ति की जा सकती है वह सांख्य द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, सांख्य शास्त्र द्वारा ही हो सकता है। तो उसी तत्व की चर्चा भी आगे करेंगे। तो शुरुआत होती है यहाँ से, दुख से। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब तीनों दुखों के विनाशार्थ लौकिक उपाय विद्यमान है तब फिर शास्त्र ज्ञान की जिज्ञासा व्यर्थ ही है। जो लौकिक उपाय जो होते हैं ना, जो लोक प्रसार में संबंधित है, ठीक है, तो इनसे तो इन दुखों की तो निवृत्ति होती है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है भाई शास्त्र की, बताइए ना। क्योंकि वह क्लिष्ट पड़ता है। विद्वान मानते हैं यानी 3 दुखों के विनाशार्थक लौकिक उपाय विद्यमान है तब फिर शास्त्र ज्ञान की जिज्ञासा व्यर्थ ही है, क्योंकि वह क्लिष्ट पड़ता है। किंतु इन साधनों से दुखों की निवृत्ति निश्चित रूप से तो नहीं होती ना, परिपूर्ण रूप से होती क्या बताइए? नहीं होती। नहीं होती, कुछ टाइम के लिए हो सकती है। आध्यात्मिक दुख का जैसे शारीरिक दुख आ गया, कोई बुखार आ गया, मानसिक दुख का स्ट्रेस आ गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, है ना, कुछ समय के लिए कुछ टैबलेट खा लिया, कुछ गाना सुन लिया, कुछ मंत्र फूक लिया, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य। ठीक है, मतलब जब कर लिया एक, तो उस समय के लिए बस वो दूर होगा, लेकिन परिपूर्ण होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, इसी परिपूर्ण दुखों को संपूर्ण जो तीनों दुखों को दूर करने के लिए एक में वो जो उपाय बताते हैं वो 25 तत्व, जैसे कि बौद्ध दर्शन में बताते हैं ना, सभी तरफ वो बौद्ध जी दुख ही देखते हैं। तो अब इसकी तो परिपूर्ण निवृत्ति कैसे होगी? तो वह अष्टांग मार्ग बताते हैं, वो आर्य सत्य में बताते हैं अष्टांग मार्ग। ठीक है, गौतम बुद्ध जी। अतः इस दुख के अनिवार्य रूप से सर्वकालिक मुक्ति के लिए सांख्य शास्त्र अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। ठीक है, यानी अनिवार्य दुखों को दूर करने के लिए एक तरीके से इन 3 दुखों को पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए सांख्य शास्त्र का अध्ययन हमको करना होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत? पहली कारिका है। अब देखते हैं तत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। तब तीसरी नंबर कारिका। अब दूसरी कारिका हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो ही नोट डाउन किया है मैंने। ठीक है, अब तीसरी कारिका में क्या बताया गया है कि मूल प्रकृति विकृति महदाद्य प्रकृति विकृत 7 षोडश
कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। कितनी अच्छी बात बताई गई। देखिए, प्रकृति के विकार रहित अवस्था मूल प्रकृति, महत आदि 7 तत्व प्रकृति एवं विकृति दोनों। केवल विकृतियां 16 होती है और न किसी से उत्पन्न होता है और न किसी से उत्पन्न करता है, वह एकमात्र पुरुष है। तो हम लोग इसमें लिखिएगा, सबसे पहले मुझे बताइएगा आप लोग कि मूल प्रकृति क्या है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति क्या है बताइए, क्या है? प्रकृति की विकार रहित काम्य अवस्था है। हाँ, तो प्रकृति की विकार रहित अवस्था नहीं, प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। और ठीक है, अब देखिए, हाँ, महत आदि जो 7 है, महत और महत आदि 7, महत अहंकार और तन्मात्रा, और क्या है? पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। ये क्या है बताइए? विकृति। अच्छा, विकृति है। कौन बोला बताइए, किसने कहा? सर प्रकृति और विकृति दोनों है ये। हाँ, दोनों है। वेरी गुड। दोनों। प्रकृति और और विकृति दोनों है। बाकी लोग तो जवाब दे पाएंगे क्या? मैंने तो भी पढ़कर भी बताया। केवल विकृतियां और 16 मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और पंच महाभूत, पंच महाभूत, और एक मन, ये टोटल कितने? 16। क्या है बताइए? ये पूरे विकृति है। विकृति है, विकृति। रूबी जी, ज्योति जी, बहुत बढ़िया, विकृति है। और पुरुष क्या है बताइए? ना प्रकृति है ना विकृति है। न प्रकृति है न विकृति। विकृति है। अब देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिएगा। प्रकृति और विकृति, विकृति, प्रकृति जिसको कहते हैं जिससे कोई उत्पन्न हुआ है, प्रकृति जिससे कहते हैं जिससे कोई उत्पन्न हुआ है, यानी प्रकृति क्या है? कारण है। और विकृति जिसको कहते हैं जिससे कोई उत्पन्न हुआ है, यानी कार्य। समझे? क्लियर? अब प्रकृति कारण, तो मूल प्रकृति क्या है बताइए? कारण है। क्या है? कारण। कारण। महत अहंकार पंच तन्मात्रा, प्रकृति विकृति क्यों बोला गया? प्रकृति है तो क्या है? कारण है। अब विकृति भी है यानी कार्य भी है। अब कारण किस सेंस में, कार्य किस सेंस में? कार्य इस सेंस में कि मूल प्रकृति से महत अहंकार पंच तन्मात्र उत्पन्न हुए हैं, यानी कार्य उत्पन्न हुए हैं। इस सेंस में यह विकृति है। और प्रकृति की है यानी कारण की है, क्योंकि इन्होंने, इनके थ्रू पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और एक मन की उत्पत्ति होती है, इसीलिए इसको प्रकृति कहा गया। क्लियर? अब पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और एक मन को विकृति बोला गया है। विकृति का मतलब कार्य। अब क्यों विकृति बोला गया? क्योंकि ये कार्य है, कारण तो है नहीं। कारण नहीं है मतलब इन्होंने किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये किसी से उत्पन्न हुए हैं, यानी ये विकृत होने वाले हैं, ये नष्ट होने वाले हैं, यानी ये समाहित होने वाले हैं कारण में, किसी को उत्पन्न करने वाले नहीं है, इसलिए विकृति है। अब पुरुष न प्रकृति यानी कारण भी नहीं है, न कारण न कार्य, ठीक है, ना किसी को उत्पन्न करता है ना किसी से उत्पन्न हुआ है, न प्रकृति है न विकृति, ये अकेला पुरुष यानी आत्मा। एनी डाउट?
ये तीसरा नंबर से संबंधित है, ये पहले नंबर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। अब नहीं आएगा तो फिर हम बाद में नहीं बताएंगे। अब देखिए चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर कारिका में क्या कहा गया है? दृष्टम अनुमानम आप्तम वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविध प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। यानी कि कारिका में कहा गया है कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए कोई। प्रमाण यानी और प्रमेय यानी, प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमेय यानी ज्ञान के साधन। है, प्रमेय यानी ज्ञान के साधन होते प्रमेय हैं। यानी प्रमाण यानी, प्रमाण यानी ज्ञान के साधन। हाँ, प्रमाण यानी ज्ञान के साधन, ज्ञान के साधन। और प्रमेय यानी, जिसको जानना है, ज्ञान की वस्तु है। हाँ, ज्ञान की वस्तु, ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय। ठीक है, यानी इस ज्ञान के विषय को कैसे जाना जाए? ज्ञान के साधन के द्वारा जाना जाए। अब जान लिया यथार्थ रूप से, उसको बोलते प्रमा। यथार्थ, यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए वह प्रमाण है। ठीक है, जो जान लिया जाए वह यथार्थ ज्ञान है, जिसको जाना जाए वह प्रमेय है। ओके, अब प्रमाता यानी जो जानने वाला, जानने वाला। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आने वाला है ये सब। ठीक है, क्लियर? एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अब यहां पर कहा गया है ना कि प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है और अन्य सभी प्रमाणों की असिद्ध होने का कारण, यानी प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है, अन्य सभी प्रमाणों के असिद्ध होने के कारण सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकृत किए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वाक्य। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। कितने प्रमाण बताए गए सांख्य दर्शन में, बताइए? 3 प्रमाण। प्रमाण की संख्या कितनी है? 3। कौन से नंबर कारिका में दिया है? चौथी नंबर कारिका, ध्यान रखना, प्रमाण संबंधित। दृष्ट, अनुमान और तीसरा है आप्त। आप्त। आप्त, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। दृष्ट यानी इसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। आप्त यानी शब्द प्रमाण, आगम। ठीक है, देखिए 5वें में बताया गया है, 5वें नंबर कारिका में क्या बताया गया देख लेते हैं। कारिका प्रति विषय का अध्यवासय दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, त्रिविधम अनुमानाख्याम तम, यानी 3 प्रकार का अनुमान होता है। अनुमान कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वह लिंग, लिंगी और पूर्वक ज्ञान। पूर्वक यानी ज्ञान। ठीक है, लिंग, लिंगी और पूर्वक, इस प्रकार से 3 प्रकार का अनुमान बताया गया। आप्त यानी श्रुति, अर्थात परंपरा से प्राप्त जो आप्त वचन यानी शब्द प्रमाण। ठीक है, तो अनुमान कितने प्रकार का है बताइए? डायरेक्ट बताया गया है, त्रिविध अनुमान ख्यातम। अनुमान कितना है? 3 प्रकार का है। 3 प्रकार। एक होता है लिंग, लिंग, लिंगी, लिंगी, और एक होता है पूर्वक। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं अभी 4 और 5 में। 4 में ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। 3 प्रमाण है तो एक माइनस कर लीजिए, 4 है ना। चौथा नंबर, सॉरी, एक प्लस कर लीजिए, चौथा नंबर कार्य का प्रमाण संबंधी।
अब देखिए 9 नंबर कार्य का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या सत्कार्यवाद को, सत्कार्यवाद से संबंधित है। 5 कारण बताए गए, 5 तर्क दिए गए। 5 क्या दिए गए हैं? तर्क दिए गए हैं सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए? सिद्ध करने के लिए। हाँ, देखिए, असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसमभावात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावाच सत्कार्यम। यानी इस श्लोक में कहा गया है, इस कारिका में कहा गया 5 युक्तियां बताई गई है। असद करणात उपादान ग्रहणात सर्वसमभावात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावात। इन 5 विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा आप लोग। असत से असत करना, पहला क्या है बताइए? असद करणात्, असत करना, असत असत से सत करना, की उत्पत्ति। असद करना यानी असत से सत की उत्पत्ति असंभव। असत से सत की उत्पत्ति क्या है? असंभव है। कार्य का पहले से यानी अर्थात कारण में सत होना आवश्यक है। कार्य पहले से रहता है ना। जी। जैसे कि घी बनना है तो घी से तो दूध नहीं बनेगा ना, दूध से ही घी बनेगा। तो घी क्या है? पहले से मौजूद है दूध में, ठीक है। तो कार्य का पहले से ही सत होना यानी अर्थात कारण में सत होना आवश्यक है। कारण में सत होना, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसे ही असत्कार असत्कारनाथ कहा गया है। असत्कारनाथ, असत्कारनाथ, सॉरी, असत्करनाथ, असत्करनाथ, असत करनाथ, करनाथ यानी सत से ही असत की उत्पत्ति होती है। सत से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? असत की। असत। असत की उत्पत्ति होती है। असत से सत की उत्पत्ति होती है क्या बताइए? नहीं होती। नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हमने जैसे दिया कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल एक पेश किया कि मैंने बोला कि भाई सत से असत यानी दूध से घी होता है, बराबर है, दूध से घी होता है। लेकिन घी से दूध होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है, ठीक है। यानी जैसे मूल प्रकृति का हमने एग्जांपल दिया था, जैसे प्रकृति और विकृति देखा था हम लोगों ने, उससे क्या है? 16 की उत्पत्ति हुई, 16 तत्व की, लेकिन 16 तत्व से उनकी उत्पत्ति हुई क्या? नहीं, ठीक है। इस तरह से वो तो विकृत है, वो तो असत है, लेकिन वो सत क्या है? कारण है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, नो डाउट, तिल में तेल, इसी जो भी है। अब उपादान ग्रहणा, दूसरा क्या है बताइए? उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात। अब उपादान कारण की आवश्यकता देखते हैं सत्कार्यवाद को और सटीकता करने के लिए। प्रत्येक कार्य में विशेष उपादान कारण है। उपादान कारण, प्रत्येक प्रत्येक कार्य में विशेष उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब हुआ कि जैसे घड़े में मिट्टी आवश्यक होती है, मिट्टी आवश्यक होती है ना। मिट्टी क्या है बताइए इसमें? नंबर 2, नंबर 2 क्या पढ़ रहे थे हम लोग? उपादान, उपादान, उपादान ग्रहणाद, ग्रहणाद यानी ग्रहण किया हुआ, ग्रहणाद, ग्रह ग्रहणाद, ग्रहण क्रिया हुआ, हाँ, उपादान। तो बताइए उपादान कारण क्या है? उपादान यहाँ पर क्या है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? उपादान है। मिट्टी क्या है? तो उपादान है। मिट्टी उपादान है, ठीक है। और यानी उपादान कारण, जैसे घड़े में मिट्टी आवश्यक होता है, इससे भी सिद्ध होता है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन्न है, यानी भिन्न नहीं है। तो मिट्टी में क्या रहता है? घड़ा बनने की विशेष, मतलब घड़ा बनने की, घड़ा बनता, मतलब सॉरी, घड़ा रहता है, पहले से रहता है ना मौजूद। जी। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ठीक है। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व सत यानी अस्तित्ववान है। उत्पत्ति के पूर्व उपयुक्त श्लोक में उपादान ग्रहण का तात्पर्य यही है, समझे? उपादान यानी मिट्टी। नंबर 3, तीसरा क्या है बताइए? सर्वसंभ
संभवा भावात। सर्व समभावात, सर्व संभवा भावात, ठीक है। सर्व संभवा, संभवा भावात, भावात, यानी कि अब सर्व संभवा भावात, यानी कि सर्व संभव की बात की जाती है, यानी सभी कार्य सभी कारणों से क्या है, उत्पन्न है। यानी कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में ही रहता है। कार्य जो होता है वो, जैसे कि घड़ा मिट्टी में रहता है, यदि न हो तो सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे। यानी समझ लीजिए कि घड़ा समझ लीजिए मिट्टी में नहीं है ना, उपादान में नहीं है, तो यदि ऐसा न हो तो सभी कार्य जो है वो सभी कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे। यदि न हो तो सभी कार्य सभी ऐसा, यदि न हो तो सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि विशेष कार्य विशेष कारणों से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि गेहूं का पौधा गेहूं के बीज से ही निकलता है, जौ के बीज से नहीं निकलता है ना। यानी कोई विशेष कार्य उत्पन्न हो रहा है तो विशेष कारण से उत्पन्न होगा ना। जैसे कि दूध से घी बनेगा, ठीक है, उससे क्या बनेगा, घी बनेगा। लेकिन क्या तिल से घी निकालेंगे हम, बताइए। फॉर्म रहेगा वो फैट वाला ही फॉर्म रहेगा, फॉर्म रहेगा लगे तो, लेकिन वो उसको घी नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। वसा रहेगा बट घी नहीं रहेगा। नहीं तो फिर किसी भी कार्य से कोई भी कार्य उत्पन्न हो सकता था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सर्व समभावात, यानी ऐसा कार्य जो उसी कारण से उत्पन्न हो रहा है, विशेष कारणों से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। यानी उसमें वो भाव है, मिट्टी में घड़ा उत्पन्न के भाव है, तिल में तेल निकलने का भाव है, ठीक है, दूध में घी बनने का भाव है, उसमें वो सर्व समभाव है, वो निकलेगा ही, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ये सत्कार्यवाद को और सिद्ध करता है। अब और देता है युक्ति, चौथी नंबर युक्ति बताते हैं कि चौथा नंबर क्या है, बताइए। शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, शक्य करणात्, करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्, यानी कि सामर्थ्य होने में उत्पत्ति, यानी शक्ति सामर्थ्य होने में उत्पत्ति, सामर्थ्य होने पर ही कारण कार्य को उत्पन्न करते देखा जाता है। यानी सामर्थ्य हो तभी तो कारण कार्य को उत्पन्न करता है ना। जैसे कि तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, तेल उत्पन्न होता है तभी तेल उत्पन्न होता है, जब तिल से तेल उत्पन्न करने की शक्ति होती तभी तेल उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि तिल में, दूसरे शब्दों में, कार्य कारण में पूर्व से हो विद्यमान रहता है ना। ईश्वर कृष्ण के श्लोक में ये शक्त से शक करना का तात्पर्य यही है। अब है कारण भावात, कारण भावात, पांचवा क्या बताइए। कारण भावार्थ, कारण भावात, कारण भावात, कारण भावात, पांचवा। अब देखिए, कार्य एवं कारण में अभेद होता है, यानी भेद नहीं होता है, अर्थात दोनों में एकता होती है। कार्य और कारण में अभेद यानी भेद नहीं होता है, कारण कार्य एवं कारण में अभेद होता है, दोनों में एकता होती है। कारण व कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं,
कारण व कार्य क्या है, एक ही वस्तु की क्या है, दो अवस्थाएं है। पहली अव्यक्त अवस्था जबकि दूसरी व्यक्त अवस्था। सिंपल फॉर्म। जैसे मिट्टी, मिट्टी क्या है बताइए, मिट्टी, मिट्टी में अब घड़ा, घड़ा, ठीक है। अब मिट्टी से उत्पन्न होने वाला है घड़ा, लेकिन घड़ा किस फॉर्म में है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो मिट्टी में। अव्यक्त में है। तो मिट्टी में जो घड़ा होता है वो कैसा होता है, अव्यक्त होता है, अव्यक्त, यानी अभी व्यक्त नहीं हुआ है। लेकिन जब मिट्टी से घड़ा बनता है तब वो क्या होता है, व्यक्त होता है। तब वो क्या कहलाता है, व्यक्त कहलाता है। यानी पहली अवस्था जो होती है मिट्टी वाली वो अव्यक्त होती है, और घड़े वाली जो होती है वो व्यक्त कहलाती है, जबकि दूसरी अवस्था व्यक्त कहलाती है। यही कारण है कि हम दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। जैसे हम घड़े को मिट्टी से और कपड़े को तंतु से, अथवा स्वर्णाभूषण को स्वर्ण से पृथक नहीं कर सकते। यही क्या है, कारण भावात श्लोक का अर्थ, कारण भावात का अर्थ है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को बढ़िया से। तो यहाँ पर जो 12वीं कारिका बताई गई है, 3 गुणों से संबंधित कारिका दी गई है। तो देखिए स्क्रीन शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्य विभावाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। यानी कि सत्व रजस तम गुण यानी गुणाः सुख दुख और मोह स्वभाव वाले हैं। तो 12 नंबर कारिका में क्या बताया गया है, त्रिगुण, सत्व, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। रजगुण और तमोगुण। सत्व क्या है, तो सत्व के लिए क्या बोला जाता है, प्रीति देने वाला, प्रीति। सत्व क्या है, प्रीति यानी सुख। रज क्या है, तो अप्रीति, अप्रीति यानी दुख देने वाला, दुख। इसका जो एक तरीके से हम लोग स्वभाव बोलते हैं ना, दुख। हाँ, और फिर तम जो होता है वह क्या करने वाला है, विषाद, मोह, विषाद यानी कि मोह, मोह कारक होता है, मोह कारक। ठीक है। अन्योन्य विभावाश्रय जनन्य मिथुन वृत्तयश्च गुणा, यानी कि प्रकाशन यानी प्रकाश, प्रवर्तन यानी प्रवृत्ति तथा नियंत्रण यानी नियमार्थ प्रयोजन या कार्य वाले है। यानी सत्व क्या है, कौन सा कार्य वाला है बताइए, बताइए। प्रकाश, क्वेश्चन आता है प्रकाश। और रज क्या है, प्रवृत्त, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति वाला होता है, प्रवृत्त करने में किसी भी मनुष्य को किसी भी काम को एक तरीके से प्रवृत्त करवाता है। ठीक है, ये रजोगुणी प्रवृत्त करवाता है। और नियंत्रण, नियमार्थक यानी नियंत्रण, नियंत्रण कौन करवाता है, तमोगुण। तथा ये एक दूसरे को अनन्यो, अनन्यो यानी का मतलब होता है दबाने, और अभिभव यानी अनन्य दबाने करने वाले। 1 मिनट। तथा ये एक दूसरे को अनन्य यानी दबाने और अभिभव करने वाले यानी करने वाले और आश्रय बनने वाले और उद्भव यानी जन्म करने वाले तथा मिलकर कार्य करने वाले व्यवहार वाले होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य अनन्य यानी बताइए, अनन्य ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दबाने वाले। अन्योन्य, अन्योन्य यानी दबाने वाले होते हैं। यानी सत्व, सत्व क्या करता है, रज और तमो को दबाता है, रज और तमो को क्या करता है, दबाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस रज क्या करेगा, सत्व और तमो को दबाएगा। सेम प्रोसेस तमो क्या करेगा, सत्व और रजो को दबाएगा। ठीक है,
इस तरीके से एक उभरता हुआ दो दबते हैं, दबाने वाले यानी अनोन्य, अभिभव करने वाले यानी ऊपर उठने वाले। कोई एक ऊपर उठ रहा है, अभिभव, सत्व ऊपर उठ रहा है तो रजो और तम क्या हो रहे हैं, दब रहे हैं। ठीक है, अभिभव, अभिभव यानी ऊपर उठने वाले, ऊपर अभिभव हो रहे हैं, ऊपर उठने। ठीक है, जैसे कि सत्व ऊपर उठ गए, समझ लीजिए सत्व का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आश्रय बनने वाले यानी आश्रय यानी एक दूसरे का आश्रय बनते और काम करते हैं, आश्रय। ठीक है, उद्भव जनन करने वाले, उत्पन्न करने वाले, जनन यानी उत्पन्न करने वाले, और मिलकर कार्य कार्य करने के व्यवहार में ये आते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये 12 नंबर का इसमें बताया गया त्रिगुण से संबंधित। आगे देखते हैं, अभी देखिए 13 नंबर में भी बताया गया है सत्व रज तम से संबंधित कि सत्वम लघु प्रकाशकम मिष्टम उपष्टकम चलम चरज गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवचार्थतो वृत्ति वृत्ति है। यानी कि सत्व लघु यानी हल्का अतएव प्रकाशक है। तो मुझे आप बताइए सत्व क्या है, कैसा है? सत्व जो है वह, और रज और तम, तो सत्व जो है वो कैसा है? सत्वम लघु लघु है, प्रकाश, लघु लघु है। कैसा है? लघु है। और कैसा है? प्रकाशक है, प्रकाशक, प्रकाशक, प्रकाश देने वाला। रजस क्रियाशील है, चंचल। कैसा है? चंचल है, चंचल, क्रियाशील है, क्रियाशील है। सबको ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, या अच्छा, मुझे? आइस सही तो आ रही है ना? सही है सर। रूबी जी आप अपना देख लीजिए अभी। ठीक है, तमा, ठीक है। रज क्या? क्रियाशील या फिर चंचल बोलते हैं, इसको हम चंचल है। अतएव प्रेरक या प्रवर्तक, क्रियाशील। रजत जो है क्रियाशील, चंचल, अतएव प्रेरक या प्रवर्तक। ठीक है, क्या है? रजत से चंचल हो गया, और प्रेरक, क्रियाशील, प्रेरक, प्रेरक बोल सकते हैं या फिर प्रवर्तक बोल सकते प्रवर्तक, हैं। ठीक है, क्रिया करने के लिए एक तरीके से प्रेरित करता है। ठीक है, रजस गुण। तम, तम के लिए क्या बताया गया है? नियामक, तमस भारी अतएव अवरोधक, नियामक। ये भारी है और कैसा है वह? अवरोधक है। गुरु, गुरु, गुरु गुण वाला होता है। गुरु को हम लोग क्या बोलते हैं? भारी बोलते हैं, भारी, जड़। ठीक है, और कैसा है? अवरोधक है, अवरोधक है, अवरोधक है, अवरोधक, नियामक बोलते हैं इसी को। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब देखिए, प्रयोजनवश अर्थात कार्य की सिद्धि के लिए ये गुण दीपक के समान व्यवहार या कार्य करते हैं। समझ लीजिए कोई उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। ठीक है, कोई कार्य को पूर्ण करना है, किसी कार्य को पूर्ण करना है। ठीक है, पूर्ण करना है तो ये लोग क्या करते हैं, यानी ये तीनों गुण क्या करते हैं? सत्व, कार्य, रज और तम, ये एक साथ आते हैं। एक साथ आकर, एक साथ आकर दीपक की तरह, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दिया भी है ना, दीपक की तरह। ठीक है, दीपक की तरह व्यवहार में दिखते हैं, व्यवहार में कार्य करते हैं। ठीक है, अब दीपक की तरह कैसे? जैसे कि मैंने बताया भी होगा आप लोग को, बाती
बाती, ठीक है, और अग्नि और तेल, तेल, ठीक है, तेल। अब देखिए यहां पर जैसे बाती अग्नि तेल मिलकर क्या होता है, एक दीपक जलता है, बराबर है, दीपक जलता है। बट बाती और अग्नि, बाती प्लस अग्नि रहेगी तो क्या होगा बताइए, एंड दो ही गुण रहेंगे, ये तीन गुण हो गए, सत्व रजत तमो गुण, समझ लीजिए, ठीक है। तो बाती और अग्नि दो ही लेंगे तो क्या होगा बताइए, नहीं दीपक जलेगा जलेगी। क्या, नहीं। क्या होगा, अग्नि दीप बाती को खा जाएगी, जला है देगी। ना, अग्नि मतलब जला लेगी ना बाती को, जी ठीक सर। है। एंड दो गुण लेंगे तो तीनों गुण चाहिए। समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर अग्नि और तेल लेते हैं तो क्या होगा बताइए, क्या दीपक जलेगा क्या, नहीं सर। नहीं। क्या होगा, तेल जो होगा वो अग्नि को बुझा देगा, हमारी। ठीक है, बुझा देगा, है ना। जी सर। अब समझ लीजिए हम लोग तेल प्लस बाती लेते हैं तो क्या दीपक जलेगा क्या बताइए, नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि बाती क्या करती है, तेल को सोख लेगी ना, जी सर। ठीक है, तो तेल गायब हो जाएगा यहाँ से। यानी इस प्रकार से दो का हम यूज कर रहे हैं, दो गुण को, ये अलग अलग विरोधी गुण है ना, ये विरोधी है ना, एक दूसरे को भस्म कर रहे हैं, है ना, खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब ये विरोधी गुण तीनों को एक साथ हम रखते हैं, जैसे कि बाती प्लस तेल प्लस अग्नि एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, दीपक जलता जलता है। है ना। ये तीनों अपोजिट अलग अलग गुण वाले हैं, वैसे ही सत्व रजत तमोगुण मतलब उसी में है। तो इस तरीके से ये अलग अलग गुण वाले होते हुए भी एक साथ आकर कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, ये 13वें कारिका में दिया गया है। आगे देखिए अभी। अब हम लोग देखते हैं 15वां कारिका और 16वीं कारिका। अव्यक्त की सृष्टि कारणता का विवेचन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अव्यक्त जो कि व्यक्त नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं। अब अव्यक्त की सृष्टि कारणता को बताया गया है, सृष्टि कारणता को, सृष्टि के कारण को बताया गया है। यहाँ पर समझिए आप लोग, भेदानाम परिणामात समन्वयात, समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तेच्च कारण कार्य विभागाद विश्वरूपस्य कारणमस्त्य व्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुद्याच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रति गुणाश्रया विशेषात। यानी कि कार्य यानी महदादि भेदों के परिमित होने से भेदा नाम कहा गया है। यानी कि कार्य यानी महदादि भेदों के परिमित होने से महत, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि महत, जैसे अहंकार, ये क्या है, भेद है ना, ठीक है। तो अलग अलग भेद, ज्ञानेन्द्रिय, अलग अलग कार्य देखने में आ रहे हैं आपको। तो महद आदि भेदों के परिमित होने से भेदा नाम परिणामात, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भेदा नाम परिणामात, ठीक है। यानी अव्यक्त की सृष्टि कारणता, तो भेदा नाम के वजह से ये जो सृष्टि की कारणता को बताया गया है, किस प्रकार से भेद बताया गया है इसमें, है ना, अलग अलग कारण कार्य में समन्वित होने से, यानी समन्वयात, कार्य से ही, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति हुई है ना, इसमें समन्वय लग रहा है ना। जैसे कि तेल से ही, सॉरी, क्या बोलते हैं हम लोग,
अम, तिल से ही तेल निकलेगा, है ना। तिल से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा, लेकिन घी निकलने के बोलेंगे तो नहीं निकलेगा ना, है ना। तो ये संबंध है, तिल और तेल में संबंध है। इसी तरीके से महत अहंकार, अहंकार ज्ञानेंद्रिय में संबंध है, ठीक है, तन्मात्रा में संबंध है, तो समन्वयात। ओके। शक्ति से प्रवृत्त होने से, यानी शक्ति तह प्रवृत्ति च, यानी उसमें शक्ति होती है, तिल में एक शक्ति होती है तेल को उत्पन्न करने की, यानी शक्ति तह प्रवृत्ति च। नंबर 3, कारण से कार्य के विभाग या उत्पन्न होने से, कारण कार्य विभागात, यानी कारण से कार्य के उत्पन्न होने से, ठीक है। 4 नंबर, विश्व रूप से क्या कारण, विश्व रूप के अपने कारण में अभिव्यक्त या लीन होने से, विश्व रूप से कारणम अविभागात, यानी कि जैसे ज्ञानेंद्रिय है, वो कहा जाएगी बताइए? वह जाएगी अहंकार में विलीन हो जाएगी, और अहंकार किस में विलीन हो जाएगा? महत में। और महत। महत किस में विलीन हो जाएगा? मूल प्रकृति में, है ना। इस तरीके से कार्य कारण में विलीन होने से विश्व रूप से कारणम अविभागात, यानी विश्व रूप के अपने कारण में अविभक्त या लीन होने से, ठीक है। अब अव्यक्त यानी कि सत्ता है, अव्यक्त की सत्ता यानी मूल प्रकृति की वजह से। 6 नंबर, अव्यक्त, अव्यक्तम अस्ति, है ना। अव्यक्त की, यानी अव्यक्त की सत्ता है। वह अव्यक्त रूप कारण तीनों गुणों के समुदाय, यानी तीनों गुणों यानी मिश्रण से। तो ये कैसे हो रहा है? कारण क्या है? तो तीनों गुण, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण से, मैंने बोला था ना वहां पर दीपक जैसे बना था, उसी तरीके से इन तीनों गुणों की वजह से ये मत, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा, पंचमहाभूत, मन, इनकी उत्पत्ति होती है, इन तीनों गुणों के मिश्रण से, मिश्रण से त्रिगुणतः समुदाय, यानी जल के समान समुदाय, त्रिगुणतः समुदाय यानी जल के समान सलिलवत, एक एक गुण के अवलंबन के भेद से प्रति प्रतिगुणाश्रया विशेषता परिणित होता है, परिणामतः सर स्क्रीन नहीं प्रवर्तते। दिख रही है। स्क्रीन तो आ रही है अभी, दिख रही। चली गई थी क्या स्क्रीन? नहीं नहीं सर, नहीं दिख रही, कंटिन्यू। आ रही है, मीनाक्षी जी। तो प्रति प्रति गुणा आश्रय विशेषात, यानी अपने अपने गुणों के आश्रयों से, ये मतलब मिश्रण से, आश्रय से भी एक दूसरे का आश्रय होते हैं ना, और काम करते हैं, और मिश्रण से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से कारण बताया गया है जो अव्यक्त की ये सृष्टि रचना के कारण है, कारणभूत में शामिल होते हैं, ठीक है। एक तरीके से सिद्ध किया गया है। क्लियर? एनीवन? कोई डाउट? पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने वाले कारणों का विवेचन। अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने का कारणों का विवेचन 17 नंबर में बताया गया। पुरुष से संबंधित कार्य का है, पुरुष से संबंधित कार्य का ये कार्य का है। अब पुरुष की सत्ता को सिद्ध करती है ये कारिका, पुरुष है। किस प्रकार से? तो देखिए, संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति भोक्तु भावात्, केवल्यार्थ प्रवृत्तिच्च, यानी कि संघात यानी कि संयुक्त वस्तुओं के, संघात यानी संयुक्त, संघात यानी संयुक्त वस्तुओं के परार्थ होने से, संयुक्त वस्तुओं के परार्थ होने से, यानी उससे परे है संघात। संघात परार्थत्वाद, यानी जो संघात, जो संयुक्त वस्तु है, संयुक्त वस्तु यानी जैसे कि सत्व रजत तमगुण है, ठीक है, तमगुण है,
इनसे जो भी वस्तु बनी है, ठीक है, इससे क्या है, जैसे कि दीपक बना है, तिल बना है, जो भी इस पृथ्वी पर जगत पर जो भी वस्तु है सब तीनों गुणों से है। इससे परे इन संघात से, ये जो एक दूसरे से बनी हुई और अपने कारण में विलीन होने वाली है, ठीक है, इससे वो परे है। कौन परे है बताइए? पुरुष। कौन परे है? पुरुष है। इसलिए संघात परार्थत्वाद होने से पहला एक हो गया, संघ में आता ही नहीं है। त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठान, यानी कि त्रिगुणात्मक वस्तुओं से विपरीत की अपेक्षा होने से, तो त्रिगुणों से विपरीत है ये भाई गुण, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए? हेलो। त्रिगुणादि विपर्यास, त्रिगुणादि विपर्यास। हाँ, त्रिगुणा आदि विपर्यात। फिर भी और क्या शब्द यूज करेंगे? संघात परार्थवत तो ये हो गया, और क्या हो गया बताइए? त्रिगुणातीत बोल सकते हैं, त्रिगुण से परे। हाँ हाँ, वेरी गुड। संघात परार्थ परार्थत्व वात। और त्रिगुणातीत, त्रिगुणा त्रिगुणातीत, ठीक है, बहुत बढ़िया। संघटित वस्तुओं के अधिष्ठान के अपेक्षा अधिष्ठानात, तो तीसरा क्या है? अधिष्ठानात, अधिष्ठानात होने से, यानी कि संगठित वस्तुओं के अधिष्ठान की अपेक्षा से, अपेक्षा करता है जो संगठित वस्तु है उनके, ठीक है, तो अधिष्ठानात है ये। संगठनात्मक पदार्थों के भोक्ता होने की अपेक्षा से, अपेक्षा से, संगठित वस्तुओं के अधिष्ठान की अपेक्षा से, अधिष्ठान की अपेक्षा से, अधिष्ठान है, ठीक है, एक तरीके से पुरुष जो है वो बाकी वस्तु का अधिष्ठान है, इसकी वजह से अधिष्ठान चलता है। संगठनात्मक पदार्थों के भोक्ता होने से, तो संगठन, संगठन जो पदार्थ है त्रिगुण है उनका जो भोक्ता होने से, भोक भोक्तु भावात, भोक्तु भावात। और मोक्ष के प्रति प्रवृत्ति होने से, केवल्यार्थ। और मोक्ष के प्रति क्या होती है? प्रवृत्ति होती है, तो केवल्यार्थ, केवल्यार्थ। इस प्रकार से ये पांचों कारण जो होते हैं पुरुष की सत्ता को क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं पुरुष की सत्ता को? सिद्ध करने वाले सिद्ध। का। पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते हैं ये पांचों कारण, सिद्ध करते हैं। ओके जी, चलिए, क्लियर? एनी डाउट? 17 नंबर में पुरुष से संबंधित कारिका है। अब पुरुष की अनेकता देखते हैं, अनेकता। पुरुष अनेकता, यानी पुरुष बहुत बोला गया है, जितने शरीर है उतने आत्मा बोला गया है सांख्य दर्शन में, ठीक है, जितने पुरुष है उतने आत्मा है। जैसे कि ज्योति ज्योति जी के अंदर जो आत्मा है, मतलब अंदर जो पुरुष है समझ लीजिए, ठीक है, वो अलग ही है। मीनाक्षी का अलग ही है, ठीक है, रूबी जी का आत्मा अलग ही है, नीतू जी का आत्मा अलग ही है, सात्विक जी का आत्मा अलग ही है। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे आत्मा बताए गए हैं सांख्य दर्शन में, ठीक है जी। अब देखिए 18 नंबर में कहते हैं कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युग 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 युगपत प्रवृत्तिच पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच चेव, यानी कि जन्म मृत्यु एवं इंद्रियों की पृथक पृथक व्यवस्था होने से, है ना, जनन मरण करण, ठीक है, जन्म मरण करण यानी इंद्रियों की पृथक पृथक अवस्था से, जन्म मरण और करण यानी इंद्रिया। बताइए एक ही टाइम में हर व्यक्ति मरण मरता है क्या बताइए? नहीं मरता। नहीं। इनका कहना ये है सांख्य शास्त्री का कि समझ लीजिए कि एक ही पुरुष माना जाए, एक ही आत्मा मानी जाए, तो भाई सबका एक साथ जन्म होना चाहिए,
सबका मरण भी एक साथ होना चाहिए, सब जो भी कार्य करते हैं वो सभी एक साथ होने चाहिए, सांख्य शास्त्र कहते हैं। इसीलिए अलग अलग लोगों का क्या है, अलग अलग आत्मा है। ठीक है, इस तरीके से ये पुरुष के बहुत यानी अनेकता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर 2, एक साथ प्रवृत्ति न होने से अयुगपत प्रवृत्ति, यानी अयुगपत प्रवृत्ति यानी एक साथ प्रवृत्ति होती है, क्या पता है सबकी एक साथ प्रवृत्ति, यानी एक साथ लोग कार्य करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं। कोई कभी खाएगा तो कभी कोई सोएगा, कभी कोई जागेगा, है ना। तो एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है, न होने से। नंबर 3, त्रैगुण्य विपर्याच, यानी कि सत्व रजस एवं तमस तीनों गुणों के विपर्य से, और तीनों गुणों से कैसा विपरीत है, त्रिगुण विपर्य, विपर्य से, यानी तीनों गुणों से क्या है, विपरीत होने से पुरुष अनेक है। पुरुष का बहुत्व ही सिद्ध होता है, पुरुष बहुत्व। इस प्रकार से पुरुष का बहुत्व क्या होता है बताइए, सिद्ध सिद्ध होता होता है। पुरुष क्लियर है? जी। एनी डाउट? ओके, नीतू जी समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है सर। जी ठीक है। आगे देखिए, पुरुष एवं सॉरी प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ही पुरुष में कर्तृत्व एवं प्रकृति यानी जन्य लिंग शरीर में चेतना का संचार करता है। यानी प्रकृति एवं पुरुष का संयोग, ठीक है, प्रकृति एवं पुरुष का संयोग ही पुरुष में कर्तृत्व एवं प्रकृति में चेतना का क्या हो जाता है, संचार होता है। यानी चेतना का संचार कैसे होता है बताइए, प्रकृति प्लस पुरुष, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों के किससे बताइए, संयोग संयोग से ही सही चेतना इस शरीर में, यानी ये जो जड़ है, प्रकृति कैसे जड़ है और पुरुष कैसा है, चेतन है, चेतन है। और इस शरीर, इस जड़ रूपी जो शरीर है, ठीक है, इस जड़ रूपी शरीर में जो चेतना आती है, ठीक है, ये जो चेतना आती है, चेतना, इसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है बताइए, व्यक्ति जो होता है कार्य कर रहा है, ठीक है। अब और अपनी साधना करके क्या करेगा, इन तीन दुखों को, त्रिदुखों को दूर करके मुक्ति की प्राप्ति करेगा। ठीक है, क्लियर? अब सवाल ये होता है कि प्रकृति और पुरुष क्यों पास में आते हैं, क्या वजह बनती है जो प्रकृति को और पुरुष एक दूसरे के पास आते सहयोग होता है, क्यों, क्या वजह है? तो कहते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, प्रकृति और पुरुष को, दोनों को किसकी जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इसलिए पास में आते हैं। अब कैसे? तो जैसे कि बताइए, प्रकृति क्या है बताइए, अंधी है, क्या है, अंधी है, ठीक है। कोई व्यक्ति पकड़ लीजिए, कोई व्यक्ति, एक मानो एक व्यक्ति जिसका नाम प्रकृति है, वो कैसी है बताइए, अंधी है, ठीक है। पुरुष, पुरुष है दूसरा व्यक्ति समझ लीजिए, ठीक है, वो कैसा है बताइए, लंगड़ा है, कैसा है, लंगड़ा है। अब पुरुष तो लंगड़ा है और प्रकृति तो अंधी है। अब ये लंगड़ा और अंधी की जो जोड़ी है वो कमाल की जोड़ी बनती है, एक अपने मुक्ति के रास्ते पर जाने के लिए, साधन को अपनाने के लिए। सिर्फ अंधी रहती तो सिर्फ समझ लीजिए कि अंधी अकेली काम करना चाहेगी तो कर पाएगी क्या बताइए, दिखेगा उसको कुछ, नहीं। कुछ भी नहीं दिखेगा। अब समझिए पुरुष अकेला ही काम करना चाहेगा, जाना चाहेगा, तो क्या लंगड़ा है जा पाएगा?
नहीं। दोनों में समझ लीजिए कि वन में ये एक वन है, ये क्या है बताइए, वन है। और इस वन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस वन को क्या बोलते हैं बताइए, ये जंगल है, प्रकृति। जंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, प्रकृति। अरे बाबा, नेचर। वन इस जंगल को संसार बोलते हैं। संसार। संसार रूपी वन में ये दोनों भटक चुके हैं, ठीक है। अब इस संसार रूपी वन रूपी जंगल में, मतलब संसार रूपी ये जंगल में दोनों भटक चुके हैं, और इस वन से उनको बाहर जाना है, जंगल से बाहर जाना है, इस संसार से बाहर जाना है, ठीक है। तो अंधी अकेली तो उसको दिखेगा नहीं तो जाएगी नहीं, लंगड़ा तो इस संसार से बाहर नहीं चल पाता, चल ही नहीं पाएगा तो कैसे जा पाएगा बताइए, नहीं ना। तो क्या करता है, अंधी जो होती है, लंगड़ा जो होता है, इसका पैर तो ठीक है अंधी का, ठीक है। तो लंगड़ा क्या करता है, पुरुष क्या करता है, अंधी पर बैठ जाता है, ठीक है। अंधी पर क्या होता है, बैठ जाता है। अब बैठने के बाद अंधी को तो पैर है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो लंगड़ा क्या करता है, इसके पास तो आंख है, तो वो क्या करता है, दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो लंगड़ा दिखाता है और प्रकृति चलती है। इस प्रकार से इन दोनों का मिलन से इस संसार में साधन रूप, यानी जो भी 25 तत्व बताए गए उसका साधन करके, अभ्यास करके वो क्या करता है, इन तीनों दुखों को दूर करके मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 21 कारिका में है, 21 कारिका में, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए, हम 20 कारिका में देख लेते हैं, तो कहा गया इसमें कि प्रकृति व पुरुष के सहयोग से जड़ लिंग शरीर यानी अचेतन और चेतन सदृश चेतनावान यानी पुरुष और प्रकृति हो जाता है, और प्रकृति के गुणों के कर्ता होने पर उदासीन या निष्क्रिय कर्ता की तरह हो जाता है। यानी पुरुष जो होता है उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है। पुरुष कैसा होता है, पुरुष जो है वो उदासीन होता है, निष्क्रिय होता है, बट प्रकृति के सहयोग में आने से वो क्या हो जाता है, एक तरीके से कर्ता के रूप में कार्य करता है, कर्ता के रूप में, ठीक है। प्रकृति प्रकृति क्या है, सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय है, क्योंकि ये अपने गुणों से महत आदि को उत्पन्न करने वाली है, सक्रिय है, ठीक है, जड़ है, ठीक है। लेकिन जैसे पुरुष का संपर्क आता है वो कैसे भासती है, मतलब सक्रिय यानी उत्पन्न करने में यह तैयार हो जाती है, ठीक है, क्लियर। जैसे इसमें आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, जैसे कि पुरुष एक तरीके से हम लोग इसमें समझ लीजिए एग्जाम्पल देंगे तो एक मनुष्य मतलब व्यक्ति, आदमी, ठीक है, पुरुष, पुरुष बोल देंगे, आदमी बोलेंगे, ठीक है, स्त्री, है ना। तो जब पुरुष का संबंध स्त्री से यानी आदमी का संबंध की स्त्री से होता है, ठीक है, संयोगवश क्या होता है, गर्भधारण होकर उसमें क्या होगा, बच्चे की उत्पत्ति होगी, ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो प्रकृति में भी क्या होगा, गर्भधारण करके ये भी क्या होगी, अपने अपने कार्य को उत्पन्न करेगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ चुके हो, ठीक है, क्लियर। देखिए, प्रकृति एवं पुरुष के आपस, जैसे भी मैंने बताया था, आपस में सहयोग करने का मुख्य कारण क्या है, तो अथवा किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु इनका आपस में सहयोग होता है। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना वही है कि पुरुषस्य दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पंग अन्ध्व उभयोरपि संयोगस्तत्कृत सर्ग, यानी कि प्रधान अव्यक्त प्रकृति के दर्शनार्थ, प्रधानस्य दर्शनार्थम यानी प्रधान अव्यक्त प्रकृति के दर्शनार्थ और पुरुष के केवल्यार्थ, पुरुष को केवल्य चाहिए, पुरुष को क्या चाहिए, केवल्य चाहिए, और उसको दर्शन चाहिए, तथा पुरुष केवलार्थम पंगु एवं अंधे के समान दोनों का भी सहयोग होता है, उनके सहयोग से ही सृष्टि होती है, ठीक है। अब सृष्टि की उत्पत्ति बताएगी 22 नंबर में, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये प्रकृति है, एकदम जड़ है,
जैसे पुरुष का यहाँ पर जो प्रकाश पड़ता है, ये जो पुरुष का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, पास में आता है पुरुष, उसका जो प्रकाश पड़ता है, इसकी वजह से क्या होती है, इसमें हलचल होती है। इनके तीनों गुण जो सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण क्या होते हैं, समअवस्था में रहते हैं पहले तो, लेकिन जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ता है पुरुष का, तब इसमें हलचल हो जाती है तीनों गुणों में, और इन तीनों गुणों से हलचल होकर पहले सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धि। ठीक है जी। अब देखिए सृष्टि प्रक्रिया का विवेचन देखते हैं। तो 22 नंबर कारिका में बताया गया है कि प्रकृतेर महत महास्तत्तो अहंकार तस्मात् गणच्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। यानी कि प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, और उस प्रकृति के महान यानी उससे ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी उस प्रकृति के महान यानी महत से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? अहंकार की। अहंकार। अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार की। और उस अहंकार उत्पत्ति होती है, ततो अहंकार, यानी उस अहंकार से 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। 16 तत्वों का क्या होता है? समूह उत्पन्न होता है। 16 तत्वों का उत्पन्न होता है। तस्माद गणस्य षोडशक, उन 16 में से अंतिम 5 से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो अंतिम 5 यानी कि ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम लोग तन्मात्र, तन्मात्रा। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और ये जो है हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय और एक है मन। इस प्रकार से ये हुए 11, ये और 5, कितने उत्पत्ति की है इन्होंने? 16 की उत्पत्ति की, 16 की। और इस लास्ट वाला बोला गया ना तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? पंच महाभूत की। पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये 16 की उत्पत्ति अहंकार से होती है, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ ना। ठीक है, अब अहंकार में भी कितने गुण है बताइए? 3 गुण। 3 गुण है, सत्व, रज और तम। तो इस सत्व से पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है, और तम से तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर? अब रज जो होता है क्या करता है? प्रवृत्त करता है, तो सत्व को प्रवृत्त करेगा सत्व के साथ होकर, तब पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और एक मन की उत्पत्ति होगी। उसी तरीके से रज जो होता है वो तमो के साथ प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त करता है तमो को, और तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं, और फिर तन्मात्रा से पंच महाभूत उत्पन्न होता है। इस प्रकार से टोटल संख्या की जाएगी तो ये हुए 11, ये हुए 5, ये हुए 5, ये हुआ अहंकार 1, बुद्धि जो महत हुआ 1, प्रकृति जो मूल प्रकृति थी वो हुआ 1, और ये जो पुरुष हुआ 1। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, 4 और 11 15, 15 5 20, 20 और 5 25। टोटल कितने हुए बताइए? टोटल 25 तत्व। ओके, क्लियर? आगे देखिए, अब ये जो मैंने बताया था उसी तरीके से यहाँ पर अब बुद्धि, पहला जो है ना बुद्धि के बारे में बताते हैं। पहले सबसे पहले क्या हम लोगों ने महत देखा ना, महत यानी बुद्धि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 नंबर में बताया गया है, 23 नंबर कार्यक्रम में, अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विकम में तद्रूपम तामसमस्ताद विपर्यस्तम। यानी महत में भी 2 टाइप्स आते हैं, मतलब इसमें भी कितने गुण है? महत में भी बताइए, 3 गुण रहेंगे, सत्व, रज और तम।
अब देखिए इन महत के सत्व से क्या उत्पन्न होता है, यही तो हमें पढ़ना है। सत्व से उत्पन्न होता है धर्म, ज्ञान, धर्म ज्ञान विराग, वैराग्य, ऐश्वर्य, विराग यानी वैराग्य भी बोल सकते हैं हम, राग रहित विराग। क्या होता है, ऐश्वर्य। ठीक है। अब अपोजिट बोला गया, विपरीत, विपरीत बोला गया, तामस तस्माद विपर्यस्तम, यानी तामस जो है विपरीत है इससे, सत्व से, सात्विक से। तो धर्म से क्या होगा बताइए, किसकी उत्पत्ति होगी, अधर्म की, अधर्म, अधर्म की, अधर्म की उत्पत्ति होगी। ज्ञान से किसकी उत्पत्ति होगी, मतलब अंधकार, उसके अज्ञान, विपरीत से अज्ञान की उत्पत्ति होगी। और विराग से, अवैराग्य, राग, अच्छा अवैराग्य, राग, राग, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, राग। और ऐश्वर्य से अनैश्वर्य, अने ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, है ना, अनैश्वर्य। ठीक है। इस प्रकार से बुद्धि के कितने सर्ग होते हैं बताइए, बुद्धि 8, के जो सर्ग है वह 8 है 8, टोटल। 8, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। 23 नंबर में बताया गया, धर्म पता है, ज्ञान पता है, राग विराग ऐश्वर्य। ठीक है, आगे देखिए। अभिमानो अहंकारा तस्माद द्विविध प्रवृत्ते सर्ग एकादशक एकादशकश्च गणस्तन्मात्र पंचक एव, यानी कि अभिमान यानी अहंकार है। अभिमानी क्या है बताइए, अहंकार। अहंकार, ये तो पहला हुआ था, ये दूसरा क्या है, अहंकार है। अहंकार, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिमान अभिमान, बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अभिमान, अभिमान, अभिमान बोलते हैं। अब उस अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती है ना, द्विविध प्रवृत्ति सर्ग, दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक होती है 11 इंद्रियों का समूह, तथा दूसरा होता है पंच तन्मात्रा है। ठीक है, मैंने बताया था ये चीज। हाँ, जी अब सर, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर देखिए, सात्विक एकादश का प्रवृत्ति वेकृता अहंकारात भूतादेश तन्मात्र सत्तामस तेजसा दुभयम, यानी कि अहंकार के वेकृत नामक सात्विक अंश से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, और भूतादि संज्ञक पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार के तामस अंश से होती है ना, तामस अंश से तन्मात्रा की उत्पत्ति, एक सात्विक से एकादश की उत्पत्ति। ठीक है, और अहंकार के राजस अंश से दोनों की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार के जो राजस है, रजस है, इससे किसकी होती है, दोनों की होती है, दोनों को हेल्प करता है। तो अंश से दोनों से उत्पत्ति होती है, अर्थात एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। कितना अच्छे से बताया है। नंबर 2 कौन सा देखा हम लोगों ने, अहंकार। अहंकार को क्या बोला गया है, अभिमान बोला गया है। और इसमें भी कितने गुण होते हैं, 3, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। और सत्व से कितने इंद्रिय उत्पन्न होते हैं बताइए, 11 11, इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और तन्मा तम से कितनी इंद्रिय क्या उत्पन्न होते बताइए, पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, तामसिक से। ठीक है, और रजस से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए, दोनों की, दोनों की, 11 प्लस 5 टोटल 16 की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए कहा गया 26 में, बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राणम रसनात्मक आख्यानि वाक पानी पाद पाय उपस्थाने कर्मेंद्रियानु, यानी कि आग, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है।
और वाक, हाथ पैर, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो यहाँ पर जो 11 इंद्रियों को हम डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, तो 5 क्या है हमारे पता ये पहले से, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। और 5 क्या है बताइए, कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय में क्या आएगा, पांचों आंख, बताइए नाम, चक्षु, चक, चक्षु, श्रोत्र, श्रोत्र, घ्राण, घ्राण, जीवा, घ्राण, रसना, रसना, रसना और त्वक। ये कितने हुए ज्ञानेंद्रिय बताइए, 5 5 ज्ञानेंद्रिय हुए। अब 5 कर्मेंद्रिय देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, वाक, वाक। वाक यानी वाणी। हम्म, फिर है वाक, पानी, पानी। पानी का मतलब होता है हाथ, हाँ, वाक पानी पाद, पाद का पाद। मतलब होता है पैर, वाक पानी पाद पायु, पायु का मतलब होता है गुदा, वाक पानी पाद पायु उपस्थ, उपस्थ, उपस्थ का मतलब होता है लिंग। ओके, क्लियर। और एक जो है वो मन है, एक क्या है बताइए, मन है, मन। एक जो है वो क्या है, उभयांत्रिक मन बोला गया है, मन है, ठीक है। पंच तन्मात्रा बताइए आप लोग, पंच तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होती है, तो आपको पता है पंचभूत की, पंचभूत, ठीक है। अब ठीक है, पंच तन्मात्रा से पंचभूत की उत्पत्ति होती है, जो हम लोगों ने देखा। अब पंच तन्मात्रा बताइए, शब्द, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, स्पर्श, रूप, गंध। रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार से ये 5 क्या है बताइए, तन्मात्रा है, तन्मात्रा, तन्मात्रा। अब इन तन्मात्रों से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो पंच महाभूत आपको पता है, पहला क्या है, पृथ्वी, आकाश, जल, जल, हाँ तो आकाश भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वायु, और आकाश। आकाश, आकाश, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए एकादश इंद्रियों में मन उभयात्मक बताया गया है। उभयात्मक का मत यानी उभयात्मक मत्र मन संकल्प इंद्रियम च साधनात् गुण परिणाम विशेषान आनात्वम बाह्य भेदाच्च। यानी कि एकादश इंद्रियों में मन उभयात्मक है, तो मन के लिए बोला गया है, जो मन है वह कैसा है, उभयात्मक है, उभयात्मक है। यानी ये क्या करता है, तो यह संकल्प करने वाला होता है, क्या करता है, संकल्प संकल्प करता करना। है, संकल्प, संकल्प करने वाला था। ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय से सार्धम्य के कारण इसको इंद्रिय कहते हैं, यानी तारतम्य है, ठीक है, साथ रहने के कारण एक तरीके से इसको इंद्रिय बोला जाता है, ठीक है। इंद्रियों की अनेकता बाह्य जगत के विषयों के समान है, इंद्रियों की जो अनेकता है वो बाह्य जगत के विषयों के समान है एवं सत्वादि गुणों के विविध रूप में परिणित होने के कारण है। कारिका में रूप आदि विषयों के समक्ष आने पर उनका प्रकाशन मात्र कर देना पंच ज्ञानेंद्रियों का व्यापार है ना, प्रकाशन कर देता है बाकी विषयों को, है ना। आंख के द्वारा कोई चीज देखते हैं, कान के द्वारा कुछ सुनते हैं, हम प्रकाश मतलब एक तरीके से प्रकाश कर देते हैं। और वचन आदान विचरण त्याग और आनंद, ये जो है वो कर्मेंद्रियों का व्यापार है। तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। जैसे ये ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ठीक है। तो पंच कर्मेंद्रिय देखा जाए, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय में क्या होता है बताइए, चक्षु, छु, श्रोत्र, श्रोत्र, घ्राण, घ्राण,
रचना रचना। और त्वक। अच्छा। ठीक है, अब इनका व्यापार देखते हैं हम लोग। व्यापार, देखिए इनका व्यापार देखा जाए, हम लोग व्यापार देखते हैं। व्यापार, कर्मेंद्रिय भी लिख लेते हैं हम लोग। कर्मेंद्रिय कौन कौन से है बताइए? वाक, वाक, पाणी, पाणी, पाद, पाद, पायु, वायु, उपस्थ, उपस्थ। उपस्थ। ठीक है, अब चक्षु का व्यापार क्या है बताइए? रूप, वचन। रूप। रूप, श्रोत्र का व्यापार क्या है? शब्द। शब्द। और घ्राण का व्यापार क्या है? गंध, रस, गंध। गंध, रसना का क्या है? रस। रस, त्वक क्या है? स्पर्श। ठीक स्पर्श। है, यानी जो भी रूप देखने वाली जो चीजें होती है, मतलब चक्षु के द्वारा जो भी हम देखते हैं उसको प्रकाशित करता है, यानी रूप को प्रकाशित करता है। श्रोत्र के द्वारा जो भी हम सुनते हैं, जो भी शब्द है उसको प्रकाशित करता है। कोई भी शब्द हो, कोई भी आवाज हो, उसको प्रकाशित करता है। घ्राण भी सेम, गंध को प्रकाशित करता है, कोई भी गंध हो इस जगत में। रसना में कोई भी ऐसी टेस्ट करने वाली चीज हो, टेस्ट करके हम रसना के द्वारा, जीवा के द्वारा उसको समझते हैं। ठीक है, त्वक यानी स्पर्श करके, कोई भी चीज को स्पर्श करके उस व्यापार में लग जाते हैं। ठीक है, त्वक के द्वारा। वाक, वाक का व्यापार क्या है? वचन। वचन, क्या बोले? बोलना, वचन। बोलना। तो यहाँ पर लिखा है ना वचन, वचन, वेरी गुड, वचन। और पानी का क्या है? आदान, आदान करना, यानी देने वाला काम। वचन यानी बोलने वाला काम। पाद यानी विचरण, विचरण करते हैं हम लोग। पाद से, पैर से विचरण करते हैं। वायु से क्या करते हैं? मन मूत्र का त्याग करते हैं, त्याग, त्याग। और उपस्थ से क्या होता है? आनंद की अनुभूति आनंद। होती है, तो आनंद। ठीक है, क्लियर? मजा आ गया आप लोग को? समझ में आ गया सांख्य दर्शन, सांख्यकारी का? एक और देख लेते हैं। अपने अपने लक्षण के अनुसार तीनों अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन की जो वृत्तियां हैं वह उनका असामान्य व्यापार है। यानी अपने अपने लक्षण के अनुसार तीनों अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन की जो वृत्तियां है वह उनका असामान्य व्यापार है। इन तीनों का अंतःकरण के रूप में सम्मिलित होने पर प्राण आदि पांच वायु भी उनके सामान्य सामान्य व्यापार है। ठीक है, तो ये 29 में बताया गया है कि इन तीनों को बोला गया है कि अंतःकरण बोला गया है। सामान्य करण वृत्ति ही, ठीक है, ये सामान्य करण वृत्ति है। इन तीनों को बोला गया है अंतःकरण क्रियस्य। ठीक है, अंतःकरण बोला गया है। अंतःकरण में हम लोग देखा जाएगा तो अंतःकरण में क्या क्या आता है बताइए? सांख्यकारिका में अंतःकरण में, बुद्धि, अहंकार, मन। मन, बुद्धि, अंतःकरण अहंकार। में मन, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि और अहंकार, अहंकार, अहंकार। ठीक है, ये तीन आते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, ये तीनों अहंकार में, मतलब अंतःकरण में शामिल होते हैं। सम्मिलित होने पर प्राण और आदि पांच वायु भी उनके सामान्य व्यापार करते हैं। फिर तीनों सम्मिलित होने पर, अंतःकरण होने में फिर क्या होता है? प्राण सामान्य वायु करते, पंच प्राण। पांच प्राण जो है सामान्य कार्य में लगते हैं। क्लियर? यहां तक इंपॉर्टेंट था हमारा, पूरा कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके, डन।